वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्णा। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर कल की कथा में आप सबने सुना था, सुदेव ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जब 4000 साल तक तप किया तब आप प्रसन्न हुए और आपने मुझे कहा था कि हे भूदेव, आपके भाग्य के अंदर 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, फिर भी आपने मुझे पुत्र प्रदान किया। यहाँ तक मेरे मृत पुत्र को आपने सजीवन किया और मेरे पुत्र को आपने 12,000 साल का आयुष्य प्रदान किया। हे प्रभु, इसका कारण क्या है? आप कृपा करके मुझे बताइए। यहाँ तक की कथा आप सबने कल सुनी थी। आज की कथा के अंदर भगवान बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपने जो तप किया है ऐसा तप दूसरा कोई नहीं करेगा। आप नहीं जानते, ये जो मास खत्म हुआ वो मेरा प्रिय श्री पुरुषोत्तम मास था और इस मास के अंदर जो एक भी उपवास करता है वो मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर वैकुंठ का वासी होता है। और आपने तो पुत्र के शोक में पूरा 1 महीना बिना भोजन के बिता दिया और लगातार बारिश में बैठे रहने से प्रतिदिन के प्रातः मध्याह्न सायं 3 कालों का स्नान भी किया, उपवास किया। ये सब आपसे अनायास में ही हो गया। हे ब्राह्मण, आपको 1 महीने तक लगातार मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। इस तरह आपसे अज्ञान में ही, अनजाने में ही इस पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। इस मास का इतना महत्व है कि एक बार तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, एक तरफ के पलड़े के अंदर सभी वेद में कहे हुए जितने हैं साधन है उस सब को रखा, दूसरे पलड़े के अंदर इस पुरुषोत्तम मास को रखा। तब हे भूदेव, ये पुरुषोत्तम मास एकदम भारी हो गया और वेद में कहे हुए जितने साधन है वो सब साधन एकदम हल्के हो गए। इसीलिए पुरुषोत्तम मास का पूजन किया जाता है। हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य है, क्योंकि आपने इस मास के अंदर उग्र तप किया। और जो मनुष्य इस मास के अंदर ध्यान से सुनना, जो कोई भी मनुष्य इस मास के अंदर स्नान, दान, तप, जप आदि कुछ भी नहीं करता, पुण्य कर्म से रहित होता है, वो मनुष्य जन्म जन्मांतर दरिद्र होता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं, हो सके उतना पुण्य इकट्ठा कीजिए, क्योंकि इस मास के अंदर किया हुआ अधिकस्य अधिकम फलम है, दुगना फल मिलता है जितना करोगे। इसीलिए बहुत ही कम दिन बचे हैं, जितना हो सके उतना बस पुण्य इकट्ठा करो। आप सब पुण्यशाली बने और समग्र विश्व का कल्याण हो, बस यही हमारी भावना है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि इस मास का जो कोई भी सेवन करता है, इस मास में जो कोई भी पूजा करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय होता है। ऐसा कहकर भगवान वैकुंठ में पधारे और सुदेव शर्मा और उसकी पत्नी ने उसको पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। और सुदेव शर्मा बोले, अज्ञानवश ही इस मास का मैंने सेवन किया तो मुझे मेरा मृत पुत्र सजीवन हो गया। धन्य है, ऐसा मास मैंने कहीं भी नहीं देखा। सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करने लगा और जब जब यह पुरुषोत्तम मास आता था तब वह
समस्त दुखों का नाश करने वाले इस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता था, भगवान की पूजा करता था और पूजा करते करते इस संसार के सभी समस्त सुखों को प्राप्त किया और 1000 वर्ष तक संसार के समस्त विषयों का उपभोग करने के बाद वैकुंठ का वासी हुआ। पर वैकुंठ में भी भगवान विष्णु का चरण पद प्राप्त हुआ, चरण कमल प्राप्त हुआ। और वाल्मीकि बोले, हे राजन, वहां भी आपने सभी प्रकार के सुखों को भोग कर वापस आप पृथ्वी पर आए। और हे राजन, ओ सुदेव शर्मा, इस जन्म में आप राजा दृढ़धनवा हो और आपकी पत्नी गुणसुंदरी वो ही आपकी पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी है। हे राजन, आपने मुझे जो कुछ भी पूछा वो मैंने सब आपको बताया। और शुक पक्षी पूर्व जन्म में शुकदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। 12,000 वर्ष की आयुष्य को भोग कर वैकुंठ में गए और जिस पक्षी ने आपको उपदेश दिया वो आपका ही बेटा शुकदेव था। जो पुत्र अपने पिता को पुण्य नाम नरक से रक्षा करता है उसको ही पुत्र कहा गया है। इसीलिए हे पाप रहित राजन, आपने मुझे जो कुछ भी पूछा वो मैंने सब बताया। इस तरह वाल्मीकि ऋषि सरयू नदी के किनारे जा रहे थे, तब वाल्मीकि ऋषि को रोककर राजा दृढ़धनवा वापस कुछ बोला। क्या बोला उसकी कथा आगे के अध्याय में हम करेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये 19विंशतितमोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।